बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस मैथमेटिक्स पर। बीएस मैथ जो है वो है क्या। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जितने भी बीएस प्रोग्राम पाकिस्तान में करवाए जा रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं और हर वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल बयान करते हैं जिस बीएस पर हम बात कर रहे होते हैं। आपको यहाँ बता देना मखसूस समझता हूँ कि जो एमएससी होती थी वो अब कन्वर्ट हो गया है बीएस में। एमएससी जी ख़त्म कर दी गई है, यानी कि बीएस के बाद आप करते थे, बीएससी के बाद अब बीएस और जो आया है वो बीएससी और एमएससी इक्वल टू बीएस। इंटरमीडिएट के बाद आप करेंगे 4 साल का प्रोग्राम बीएस। तो इस सिलसिले में आज की वीडियो में हम बीएस मैथ पर बात करेंगे, मैथमेटिक्स जो होता है उस पर अब बात करेंगे और इसके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम बीएस के हैं, बेशुमार प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, इसी चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएस मैथ है क्या। उसके बाद हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एफएससी या आईसी जो भी आप इंटर के बाद करेंगे तो किस क्या किया हो आपने तो बीएस में आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद हम इसके ड्यूरेशन की बात करेंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या है और इसके सेमेस्टर कितने हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका मेरिट है वो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में इसका मेरिट क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट क्या होता है। इसके बाद हम इसके फ़ी पैकेज की बात करेंगे और सेम इसी तरह के पब्लिक सेक्टर में क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा। और उसके बाद हम इसके स्कोप की बात करेंगे कि बीएस मैथ आप करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या क्या बन सकते हैं, जॉब कहाँ कहाँ आपको ऑफ़र हो सकती है। और आखिर में आपको पता है हम रोज़ की तरह आज भी बात करेंगे कि बीएस जो मैथ है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक बीएस मैथ का ताल्लुक है वो आपको हम बता दें कि ऐसी डिग्री है जो कि प्राइवेट में भी हो जाती है। आपको पता है कि इससे पहले हमने जितनी आपको बीएस प्रोग्राम बताए हैं वो साफ बताया है कि वो रेगुलर डिग्री है, वो प्राइवेट नहीं होती। लेकिन बीएस मैथ और बीएस या पहले जो एमएससी थी इससे पहले तो वो सारी ये प्राइवेट हो सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल डिग्री नहीं है। तो प्रैक्टिकल जो डिग्री होती है उसमें मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें प्रैक्टिकल साथ होते हैं, जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले होते हैं उनका जो होता है वो प्राइवेट नहीं होती, रेगुलर होती है। तो ये डिग्री प्राइवेट हो सकती है। बीएस मैथ या मैथ क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सब जानते होते हैं कि मैथ क्या है। और मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड पढ़ा जाता है। मैट्रिक के बाद एफएससी मुख्तलिफ हो जाती है, एफएससी मेडिकल वाले नहीं पढ़ते या एफए वगैरह वाले नहीं पढ़ते, बाकी सबको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए सब जानते हैं कि बीएस मैथ है क्या। स्टूडेंट्स, ये ऐसी डिग्री है जिससे कोई भी नावाकिफ नहीं है, तो इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। हम फर्दर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जहाँ तक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो इसके लिए आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। आईसीएस फिज़िक्स मैथ के साथ जो बच्चे पढ़े होते हैं वो भी ये डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा एफए होता है जो जिसमें मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर उन्होंने पढ़ा हो, तो वो बच्चे भी इसमें बीएस मैथ में जो अप्लाई कर सकते हैं या बीएस मैथ कर सकते हैं। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो आपको पता है बीएस डिग्री है तो बीएस डिग्री 4 साल होती है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें इसके मेरिट की तो ये मेरिट जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये डिग्री प्राइवेट में भी हो जाती है। तो प्राइवेट करने के लिए आपका इंटरमीडिएट जो सब्जेक्ट हमने बताए हैं आपको उस एलिजिबिलिटीज़ में आप में आते हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं उन सब्जेक्ट के साथ, अगर आपने इंटर किया हुआ है तो फिर आप प्राइवेट अगर करना चाहें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट दाखिला भेज सकते हैं। उसमें आपके मिनिमम जो है 50% नंबर होने चाहिए। तो बस इसका क्राइटेरिया यही है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट नहीं करना और पब्लिक सेक्टर से करना है तो पब्लिक सेक्टर में इसका मेरिट जो होता है कुछ यूनिवर्सिटियों में 70 होता है और कुछ में 90 तक भी होता है। तो इसलिए सारी यूनिवर्सिटियों की हम बात करें तो 70 से लेकर 90 के दरमियान अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका इसमें एडमिशन हो सकता है।
जहाँ तक प्राइवेट की बात है, प्राइवेट सेक्टर की बात है, तो वो उसमें आपके 50+ मार्क्स हैं, 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो किसी भी पब्लिक सेक्टर में आपका एडमिशन, सॉरी प्राइवेट सेक्टर में आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसकी अगर हम फ़ी पैकेज की बात करें तो तकरीबन जितने भी बीएस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में उनका पैकेज तकरीबन सेम है। तो इसलिए जो 30,000 से लेकर 50,000 के दरमियान आपका बीएस जो है वो हो सकता है पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ आपका एडमिशन जो है 50,000 से ज़्यादा होगा। ऐसी यूनिवर्सिटियाँ भी हैं जो 1 लाख रुपया लेती हैं। तो इसका सारे का आप यूँ समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर 50,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान आपका खर्चा आ जाएगा बीएस मैथ में। तो अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि बीएस मैथ एक ऐसी डिग्री है जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका स्कोप अब उस तरह नहीं रहा जिस तरह के कभी हुआ करता था। आज भी बहुत सारी फील्ड हैं ज़िंदगी की या साइंस की, ऐसी रिसर्च नहीं है जो कि मैथ के बगैर हो सकती। इससे आपको जो है वाज़ह होगा कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। ज़िंदगी की कोई भी फील्ड है उसमें मैथ ज़रूर आता है, लेकिन कि जैसे अब अगर हम टीचिंग की बात करें तो इसकी जो डिमांड है वो कम हुई है, क्योंकि अब इससे हट के लोग जो है मेडिकल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और मेडिकल में आपको पता है कि मैथ की ज़रूरत नहीं होती, वो उसमें ना होने के बराबर होती है। एमबीबीएस के बाद भी अगर हम बात करें तो, या बीएस के जितने भी प्रोग्राम मेडिकल के हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। इस लिहाज से इसकी डिमांड थोड़ी कम भी हुई है, लेकिन दूसरी शोबा हाय ज़िंदगी में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसके अब स्कोप की बात करें तो सबसे पहले तो आप एज ए टीचर स्कूल में काम कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में आप एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं। और आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। फिर आप एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी फील्ड जो है इस हिसाब से थोड़ी वसी थी, जो कि अब थोड़ी कम हो गई है। अगर हम बात करें इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो होती है उसमें आप जा सकते हैं। आप बैंकिंग जो है उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस का डिपार्टमेंट है या इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट है या कंपनीज हैं, तो आप उसमें जॉब कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं, बहुत से अदारे हैं, उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं। आप इसके अलावा मिलिट्री डिपार्टमेंट में इसकी बहुत डिमांड है, आप उसमें जा सकते हैं। फिर इसके अलावा ऑपरेशन रिसर्च डिपार्टमेंट जो होते हैं गवर्नमेंट के, आप उसमें भी जा सकते हैं। प्राइवेट किसी डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा इसकी बेशुमार फील्ड हैं जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये भी उन डिग्रियों में एक डिग्री है जिसको करने के बाद आप फ्री नहीं होंगे। अगर हम बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटियाँ ये डिग्री करवा रही हैं, तो बेशुमार डिग्रियाँ हैं। और जो कि हर यूनिवर्सिटी करवा रही है। और जो ये कोई भी यूनिवर्सिटी है वो बीएस मैथ ना करवा रही हो, ऐसा नहीं है, हर यूनिवर्सिटी करवा रही है। उनमें से चंद एक के नाम हम आपके सामने रख भी देते हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि जीसीयू लाहौर है, लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है वो ये डिग्री करवा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ये डिग्री ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा जो लाहौर यूनिवर्सिटी है वो डिग्री ऑफ़र कर रही है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में ऑफ़र कर रही है। यूएमटी लाहौर ऑफ़र कर रही है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद वाली है वो ये डिग्री ऑफ़र कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद जो कि हमने आपको पहले भी बताया, जीसीयू फैसलाबाद, जीसीयू लाहौर ये डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। तो फिर एफसी यूनिवर्सिटी लाहौर डिग्री ऑफ़र कर रही है। मिनहाज यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी ये डिग्री ऑफ़र कर रही है। इसके बाद नस्ट और जो नमल है वो ये डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ये बता दें कि उनका ख़र्चा इससे ज़्यादा होगा। अगर तो आप इन यूनिवर्सिटियों में मेरिट पर स्कॉलरशिप मिलती है आपको, तो स्कॉलरशिप में आप जाते हैं तो फिर तो आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, 100% स्कॉलरशिप हो सकती है।
50% स्कॉलरशिप हो सकती है, 40% हो सकती है। लेकिन अगर इसके बगैर अगर आप जाते हैं तो फिर यहाँ डिग्री ये बहुत है, लाखों में पड़ेगी, बहुत महंगी यूनिवर्सिटियाँ हैं अगर आप अपने खर्चे पर करते हैं तो। इसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वही डिग्री करवा रही है, BZU डिग्री करवा रही है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, या गुजरात यूनिवर्सिटी है, साहिवाल यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ ये डिग्री करवा रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका आपको पता चल गया होगा स्कोप, मेरिट और सब क्या है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।